दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है कहीं ना कहीं जो बुलिश मोमेंटम है वो बिल्कुल बरकरार है भाई। जबरदस्त तेजी कहीं ना कहीं जो आज बैंक निफ्टी ने जरूर जो है थोड़ी सी जो है थकावट दिखाई है, लेकिन भाई ओवरऑल निफ्टी ने जो एक अच्छी तेजी जो है वो बरकरार रखी है। तो क्या दोस्तों ये तेजी जो है आगे भी जारी रहने वाली है या फिर एक शॉर्ट टर्म करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? तो दोस्तों डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। चलिए सबसे पहले अब भाई निफ्टी देखिए दोस्तों, डाउ जोन्स ऐसे मार्केट में बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई भाई कल, लेकिन सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर्स ऊपर के तरफ थे। तो हमारी उम्मीद क्या थी कि मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है, और एक पॉजिटिव शुरुआत के बाद एक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन और फिर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर जरूर एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन आपको पता है भाई अगले 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? फेड मीटिंग में क्या होगा भाई, रिजर्व बैंक का क्या फैसला रहेगा मीटिंग में, वो काफी ज्यादा जो है इवेंट है जिस कारण से बड़ी मूव आ सकती है, किसी भी तरफ आ सकती है डिपेंडिंग ऑन आउटकम ऑफ इवेंट। इवेंट में क्या जो है फैसले आते हैं उस हिसाब से एक बड़ी मूवमेंट जरूर आ सकती है मार्केट में। ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों विक्स कहां पर है, लगभग 16 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए तेजी मंदी क्या कैसे हमें करनी है। सबसे पहले दोस्तों 18,160 18,160 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो फिर हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं। 18,160 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो फिर तेजी के बारे में हम सोच सकते हैं। 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस रहेगा भाई, और हमारा टारगेट क्या रहेगा? देखिए जो टारगेट रहेगा लगभग जो है आपका 18,160 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आपका टारगेट लगभग 18,300 के आसपास हो सकता है। 18,300 के आसपास आपका टारगेट हो सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। बशर्ते 18,160 के ऊपर निफ्टी निकले 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप तेजी कर सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए पिटाई कब होगी, मंदी कब होगी? 18,080 के नीचे, 18,080 के नीचे निफ्टी जाता है तो फिर थोड़ी गिरावट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन की संभावना हो सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट निफ्टी का कहां है भाई? देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी का लगभग जो है 17,950 के आसपास है, 17,950 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर 18,080 के नीचे जाता है तो शॉर्ट टर्म में एक जरूर 100-150 पॉइंट की गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी कब करनी है? 18,160 के ऊपर, 18,160 के ऊपर तेजी का मौका आपको मिल सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज निफ्टी में क्या है भाई? 5 मिनट के चार्ट पर डब्ल्यू और एम पैटर्न दिखे तो आप काम कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई। चले यहां पर निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक ने आज थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है भाई, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब रही है। कहीं ना कहीं जो है एक्सिस बैंक की गिरावट के कारण खासकर जो असर रहा है। देखिए निफ्टी बैंक में अब यहां पर अगर 41,200 का लेवल टूटता है तो शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकती है। 41,200 के नीचे निफ्टी बैंक शॉर्ट टर्म में कमजोर हो सकता है। अगला सपोर्ट निफ्टी बैंक का कहां पर रहेगा? 40,800 के आसपास, 40,800 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक में तेजी कब करनी है भाई? 41,400 के ऊपर, 41,400 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है तो आप तेजी कर सकते हैं। लगभग 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे, स्पॉट के हिसाब से आप तेजी कर सकते हैं, और आपका टारगेट अगला रेजिस्टेंस 41,900 के आसपास जो एरिया है वही आपका टारगेट निफ्टी बैंक में हो सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए स्टॉक्स में अब चलते हैं। सबसे पहले पीएनबी भाई, रिजल्ट्स के बाद बड़ी गिरावट, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है पीएनबी में। 44-45 के आसपास रेजिस्टेंस है जो ये क्लियर नहीं कर पाया है, तो भाई अब सपोर्ट कहां पर है? गिरावट हो रही है तो लगभग 37 के आसपास पीएनबी का सपोर्ट है। एक्सिस बैंक के पास चलते हैं भाई। देखिए एक्सिस बैंक में जो है बड़ी तेजी के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कहीं ना कहीं 888 के आसपास मेरे ख्याल से इनकी एक डील भी थी, इस कारण से जो है कुछ स्टेक सेल था 1% के आसपास काफी टाइम पहले, मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले। बेंस कैपिटल मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ खरीदी थी, कुछ उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है, और 888 का प्राइस मेरे ख्याल से उन्होंने रखा था।
सेलिंग के लिए। इस कारण से थोड़ी गिरावट और थोड़ी सी जो है अंडर परफॉर्मेंस आज एक्सिस बैंक की जरूर रही है। सपोर्ट कहां पर है? 850 के आसपास एक्सिस बैंक का सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 920 के आसपास। यूपीएल के पास चलते हैं भाई, इधर भी गिरावट है। 750 के आसपास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है? 680 के आसपास। चलिए यहां पर दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के पास चलते हैं। 940 के आसपास रेजिस्टेंस है और आपका सपोर्ट कहां पर है? आईसीआईसीआई बैंक में 860। ये भी अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो तभी अच्छा रहेगा एंट्री के लिए। डिस्क्लेमर, आपको पता है वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।